Good morning, dear students. Today we will read the chapter The Colorful Garden. Chapter 5. आज हम लोग लेसन 5 स्टडी करेंगे, ठीक है। और टाइटल ऑफ द लेसन इज द कलरफुल गार्डन, यानी कि एक रंगीन बगीचा, है ना। यस, दैट इज द कलरफुल गार्डन. डू यू एवर नोटिस बर्ड्स इन योर नेबरहुड? क्या आपने कभी नोटिस किया है, ध्यान दिया है अपने आसपास चिड़ियों को? हैव यू थॉट ऑफ बिल्डिंग ए गार्डन इन योर होम? क्या आपने कभी अपने घर में या घर के बगल में, घर के पास एक बगीचा बनाने का कभी सोचा है? ये ठीक है. Before starting the lesson, reflect. That is the reflect of the lesson. So let's read the lesson. Once there was a king who had a spectacular castle. एक बार की बात है कि एक राजा था, है ना. There was a king who had a spectacular castle. उसके पास एक महल था, राजमहल. वो महल कैसा था? स्पेक्टेकुलर था. स्पेक्टेकुलर का मतलब क्या होता है? वंडरफुल, है ना. क्या होता है? वंडरफुल. यहाँ दिया हुआ है, देखो, स्पेक्टेकुलर, ये है ना. तो राजा था, क्या होता है? उसके पास एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर आश्चर्यजनक राजमहल था. अब आइए देखते हैं वो महल कैसा था, क्यों उसे स्पेक्टेकुलर कहा गया है. सराउंडेड बाई ए मैग्निफिसेंट गार्डन, है ना. वो बगीचा मतलब वो कैसा था, है ना, कैसा बना था, उसका लोकेशन क्या था. वो सराउंडेड मतलब उसके चारों तरफ क्या थे? वो घिरा हुआ था. किससे? भाई ये वो जो उसका जो महल था, है ना, उसके चारों तरफ क्या था? एक बहुत विशाल, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, है ना. मैग्निफिसेंट, दैट इज बहुत ही महत्वपूर्ण बगीचा, है ना, था. सो देयर लिव्ड thousands of beautiful and charming birds in those gardens, है ना. वहाँ पे हज़ारों बहुत ही खूबसूरत और चार्मिंग, बेहतरीन, है ना, सुंदर, खूबसूरत, है ना, पक्षी रहते थे उस बगीचे में. टर्निंग द कैस्टल इनटू ए पैराडाइज, है ना. तो उन चिड़ियों के द्वारा, है ना, बगीचे में जो चिड़िया रहती थी, क्या हुआ था उनसे? वो कैस्टल बहुत ही जैसे मानो एक पैराडाइज में वो बदल गया था. देखो बच्चों, पैराडाइज का मतलब होता है कि एक तरह का मतलब हेवन, जिसको कहते हैं ना, स्वर्ग, पैराडाइज. तो ये बगीचा जो है उन चिड़ियों की वजह से, सॉरी, जो राजमहल है, उन बगीचों में रहने वाले पक्षियों की चहचहाने की वजह से, इतने खूबसूरत बगीचे की वजह से, वो राजमहल नहीं था सामान्य. वो मानो कि जैसे कोई एक आइडियल प्लेस हो. पैराडाइज मीन्स एक आइडियल प्लेस हो, जस्ट लाइक हेवन, स्वर्ग हो. ठीक है. कम टू नेक्स्ट पैरा. देयर वॉज ओनली वन थिंग दैट द किंग डिटेस्टेड, है ना. केवल एक चीज़ ऐसी थी जिसको कि राजा नापसंद करता था, उसे अच्छा नहीं लगता था. डिटेस्टेड मीन्स डिसलाइक, ओके. उसे अच्छा नहीं लगता था. क्या थी वो चीज़? इट वॉज ए वेरी ह्यूज ट्री दैट हैड नाउ बिकम वेरी ब्रॉड एट इट्स बेस एंड ऑक्युपाइड ए लॉट ऑफ स्पेस. What will be the meaning here? It was a very huge tree that the king disliked. वो वहाँ उस बगीचे में एक बहुत विशाल वृक्ष था एक, जो कि that had now become, जो कि अब क्या हो गया था? very broad,
है ना, बहुत ज़्यादा वो फैल चुका था, काफ़ी दूर तक वो बड़ा हो गया था और फैल चुका था। एट इट्स बेस, नीचे से उसकी जो जड़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। एंड ऑक्युपाइड ए लॉट ऑफ स्पेस, बहुत ज़्यादा जगह ले चुकी थी। इट स्टूड इन द सेंटर ऑफ द गार्डन एंड जून इट्स ब्यूटी। अब वो कहाँ था, वो पेड़, वो वृक्ष एकदम केंद्र में, बीचों बीच, उस बगीचे के एकदम बीचों बीच। और र्यूंड मतलब इट्स ब्यूटी, मतलब उस जो बगीचे की जो खूबसूरती थी वो उसको वो बगीचा, वो पेड़ जो है वो रोड़े डाला था, मतलब ख़राब लगता था। इससे उस बगीचे की खूबसूरती उस पेड़ की वजह से ख़राब हो जाती थी। दैट वॉज द थिंग दैट किंग डिटेस्टेड, दैट द किंग डिसलाइक्ड वेरी मच। ये चीज़ राजा को बहुत ख़राब लगती थी, जिससे उसे नफरत थी। दिस अपसेट द किंग सो मच, और राजा को यह चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। दैट ही फाइनली, है ना, इसलिए उसने अंततः क्या किया, ऑर्डर्ड, आज्ञा दी, आदेश दिया, किसे, टू बी कट डाउन, इसे काटने का। एंड रिप्लेस्ड विद अट्रैक्टिव गार्डन फाउंटेन्स, और रिप्लेस मतलब हटाना, है ना, किसी की जगह पे हटा के वहाँ कुछ और लगाना, उसको रिप्लेस कर दो वहाँ। और वो रिप्लेस कैसे करना था, विद अट्रैक्टिव गार्डन फाउंटेन्स, है, जो बगीचे में जो, एज यू कैन सी हियर द पिक्चर, दैट इज द अट्रैक्टिव फाउंटेन हियर, है ना। कह रहा था कि उस अपने दरबारियों को या जो भी हो, नौकरों को उसने आदेश दिया कि इस पेड़ को बहुत जल्द से जल्द यहाँ से काटो। ये रहा पेड़ आपका, देखिए, दैट इज बर्ड्स आर सराउंडेड देयर, मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, बटरफ्लाई, सो एंड विथ अट्रैक्टिव गार्डन फाउंटेन्स। और बगीचे में जो बहुत सुंदर सा बगीचा, सॉरी वो झरना होता है इस टाइप का, वो लगने के लिए उस स्थान पर आदेश दिया। ठीक है, किसने, राजा ने। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे अप टू हियर वी विल स्टडी द चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। ओके, ओके, जय हिंद।